हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी को अपने YouTube चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आज आइए हम लोग अपने नाउन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नाउन में कुछ और चीज़ें सीखते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, उसमें उसके पहले जब हम द लगा देते हैं तो वह एडजेक्टिव ना रहकर प्लूरल नाउन की तरह व्यवहार करने लगता है। एडजेक्टिव यह है एडजेक्टिव। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। नाउन थोड़ा है। किसी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी भी चीज को बारे में कुछ बताने के लिए जो शब्द बोला जाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे मेरी स्थिति बताना हो, मेरा रंग रूप आकार या मेरी परिस्थिति स्थिति बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव। जैसे मेरी स्थिति को डिस्क्राइब करना हो कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तो बोल सकता है कोई पुअर है, कोई रिच है, तो वो क्या हो? पुअर रिच एडजेक्टिव हो गया। या मेरी हाइट को डिसाइड बताने के लिए कोई बोलेगा टॉल है, स्मॉल है तो लॉन्ग है, या साइज बताना हो लॉन्ग स्मॉल टॉल, ये सब चीजें जो बोला जाता है जिससे किसी भी चीज के बारे में डिस्क्राइब किया जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे पुअर, रिच, ब्लाइंड, अनएम्प्लॉयड, बहुत सारे एडजेक्टिव। इसके पहले जब द लगा कर लिखिएगा ना, जानते हैं कि आर्टिकल द हमेशा नाउन के पहले लगता है। तो जब वही एडजेक्टिव के पहले जब द लग गया तो अब एडजेक्टिव ना रहकर ये क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन। पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन यही हमको बोलना है गरीब लोग बताना हो, पुअर पीपल। पुअर पीपल के बारे में बात करें तो द पुअर लिख देंगे ना, तो इसका मतलब गरीब ना रहकर क्या हो जाएगा? द पुअर मतलब यह नाउन बन गया, अभी आप हो जाएगा गरीब लोग। गरीब लोग, ठीक है ना। द रिच, द रिच का मतलब, रिच मतलब होता है धनी, कि आई एम रिच, रिच एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले द लग गया तो यह रिच ना होकर क्या हो जाएगा? धनी लोग के बारे में बोलेगा, ठीक है ना। तो यह नाउन बन जाएगा। कोई एडजेक्टिव के पहले द लगा दीजिएगा तो यह प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। या अब पुअर मतलब होता है गरीब। अब हमको अगर गरीब लोग का अगर वर्ड बनाना हो तो हम उसके लिख सकते हैं द पुअर, यानी गरीब लोग। रिच, रिच के पहले द लगा दिए, अब रिच मतलब धनी होता है, एडजेक्टिव नहीं रहा। अब द रिच हो गया, क्या बन गया? एक कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, यानी प्लूरल बन जाएगा। ये अब इसका मीनिंग हो जाएगा धनी लोग। द ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, लेकिन वही द ब्लाइंड लिख दिए तो यहां पर भी बात करेगा अंधे लोग के बारे में बात करेगा, पूरा अंधा समाज जो है उसके बारे में बात करेगा। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, एडजेक्टिव है, लेकिन हम लिखते हैं द अनएम्प्लॉयड। द अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या हो जाता है? बेरोजगार लोग के बारे में बात हो रहा है। जैसे द एम्प्लॉयड तो रोजगार लोग, द अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग, द डम गूंगे लोग, द टॉप द एजुकेटेड शिक्षित वर्ग या शिक्षित लोग, द डेफ जो बहरे लोग हैं, ठीक है। द नीडी, नीडी मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है ना। तो द नीडी, तो द नीडी का मतलब क्या है? जरूरतमंद लोग, ठीक है। नीडी जरूरतमंद, लेकिन अगर जरूरतमंद लोग के बारे में बात करना हो, जो ऐसे लोग हैं जिसको कुछ चाहिए, कमी है, तो द नीडी बोल देंगे। ऑनेस्ट मतलब क्या है? ईमानदार, लेकिन ईमानदार लोग के बारे में बात करना तो द ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट पीपल। टफ, टफ मतलब क्या? कोई ऐसा आदमी जो झुकता नहीं है, टफ है काफी, तो द टफ यानी जो सख्त लोग हैं, जो काफी सख्त है, अपने झुकते नहीं। वीक, वीक माने कमजोर, द वीक माने कमजोर लोग। स्ट्रांग मजबूत, द स्ट्रांग माने मजबूत लोग। यानी यह लगा के द लगा दीजिएगा एडजेक्टिव के पहले, तो यह अब क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। यह बात ध्यान रखना है। तो इसमें दो तरीका की गलत था। अब गरीब लोग के बारे में बात करना हो तो आप कभी पुअर से मत लिखिएगा। अगर मान लीजिए गरीब लोग का कहीं भी बात करना हो, कहीं लिखना हो गरीब लोग के बारे में बात करना हो, तो क्या कर देता है? कॉमन ईयर में पुअर से लिख के दे देता है। पुअर से क्या हो जाएगा? गलत होगा, पुअर नहीं होगा। अभी बताया कि अगर प्लूरल एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव पर तो सिंगुलर प्लूरल बनाया नहीं जाता है,
पुअर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। हमें गरीब लोग के बारे में बात करना हो तो पुअर्स ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा? द पुअर। कॉमन एरर में यही करके देता है कि का तो इसमें एडजेक्टिव है, इसमें एस लगा के दे देगा, या ये पूरा गरीब लोग के बारे में बात कर रहा है तो यह तो हो गया प्लूरल नाउन। तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगा के दे देगा। तो एरर दो तरीका से दिया जाता है। एरर में एक है क्या, तो इसी को प्लूरल बना देगा, ये प्लूरल बनेगा नहीं क्या? इसके द पुअर मैंने ऑलरेडी पूरा लोग के बारे में बात कर रहा है, पुअर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यह प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब देता है। तो दो तरीके से एरर देता है। एरर में ये दो बात ध्यान रखना कि पूरा कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव पहले द लगाकर हम पूरे एक उसे प्लूरल कॉमन नाउन बना देते हैं। अब पुअर है, पुअर मतलब गरीब, अब गरीब लोग का मीनिंग बनाना हो तो द पुअर लिखिए। अनएजुकेटेड माने अशिक्षित हो गया, पूरा अशिक्षित लोग के बारे में करना है तो द अनएजुकेटेड बोल देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा अनएजुकेटेड पीपल, ठीक है ना। तो अब देखिए एक कॉमन एरर पूछा, देखिए द रिच इज नॉट हैप्पी। अब द रिच का मतलब क्या होगा? धनी लोग। धनी लोग खुशी नहीं है, तो द रिच यहाँ क्या है? प्लूरल है ना, प्लूरल कॉमन नाउन हो गया ना, प्लूरल कॉमन नाउन, पीसीएन, पी से प्लस, सी से कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। तो प्लूरल है तो इसके साथ इज थोड़ा लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा। आर सही होगा, इज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे देखिए वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन एक फ्रेजल वर्ब हो जाए, नीचा दिखाना, उन्हें नीच समझना, कमतर आंकना, किसी को कम समझना कि ये समझते, जैसे लुक डाउन अपॉन किसी को नीच समझना, कम आंकना, नीच समझना, तुच्छ समझना, नीच समझना, नीच समझना, किसी को नीचा देखना कि ये भाई ये बढ़िया लोग नहीं है, ऐसा है, उसको कम आंकना, किसी को लग रहा है तो नीच समझना, लुक डाउन अपॉन। तो हम लोगों को वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, हम लोग को नीच नहीं समझना चाहिए ब्लाइंड्स। अब ब्लाइंड्स देखिए, ब्लाइंड मतलब तो अंधा होता है, एडजेक्टिव का बारे में नहीं बताएंगे, एडजेक्टिव है, इसको प्लूरल नहीं बनेगा। अगर हमको पूरे अंधे लोगों के बारे में बात करना है तो ब्लाइंड्स ना लिख के क्या लिखेंगे? द ब्लाइंड। क्या लिखेंगे? द ब्लाइंड, ये सही होगा, ब्लाइंड्स नहीं कहेंगे। हम यहां कह रहे हैं कि हम लोग अंधे लोगों को नीचा नहीं समझना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं कि हम उनको घृणा के भाव से देखें, हे की भाव से देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही ध्यान रखना है कि ब्लाइंड जो होता है एडजेक्टिव है, इसको प्लूरल नहीं बनाना है। अगर यहाँ पर हमें प्लूरल नाउन की तरह बात करना है तो द ब्लाइंड लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि अंधा लोग, अंधे लोगों को भी हमें सम्मान देना चाहिए, उसे हे की दृष्टि से या नीच दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ब्लाइंड्स ना होके द ब्लाइंड लिखना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए द रिच मस्ट हेल्प नीडीज, कह रहा है कि धनी लोगों को जरूरतमंद लोगों का मदद करना चाहिए। तो जो धनी लोग हैं उनको किसका मदद करना है? जरूरतमंद लोगों का। तो नीडी क्या होता है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में थोड़ा लगता है, अगर हमें जरूरतमंद लोग की बात करना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द नीडी, यह सही होगा, द नीडी, द नीडी सही होगा, ठीक है। वहां का लिखना पड़ेगा द नीडी, यानी धनी लोगों को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अभी द टफ डज नॉट बेंड नी, जो टफ होते हैं, सख्त होते हैं, वो अपना घुटना नहीं झुकाते, चाहे घुटने पर नहीं झुकते हैं। जो घुटने पर, जो टफ लोग होते हैं वो घुटने पर नहीं आते हैं, वो हमेशा सख्त आंकड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो जब टफ मतलब क्या होगा? टफ लोगों की बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो डज नहीं आके क्या आएगा? डू आएगा, डू नॉट, ठीक है। डज क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह दो चीजें ध्यान रखना है। ये तो जब भी अगर प्लूरल कॉमन नाउन की तरह एडजेक्टिव को बात करना हो तो उसके पहले द लगा के लिखिए, उसमें एस उस मत लगाइए, ठीक है। और यह प्लूरल होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। दो चीजें ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोई एडजेक्टिव के पहले द लगा दीजिएगा तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। बार बार क्या कॉमन में यही गलती करता है कि इस एडजेक्टिव को कहेंगे एडजेक्टिव में एस लगाएंगे, प्लूरल बना देंगे। एडजेक्टिव में एस ये थोड़ा लगता है, नाउन प्लूरल बनता है नाउन या नाउन का, तो इसे प्लूरल कॉमन नाउन बनाने के लिए द लगा देते हैं, तो यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो जब भी हमें गरीब लोगों के बारे में बात करना तो द पुअर लिखिए, धनी लोगों के बारे में बात करना तो द रिच लिखिए,
अंधे लोगों के बारे में बात करना है द ब्लाइंड लिखिए, बेरोजगार लोगों के बारे में बात करना है तो द अनएम्प्लॉयड लिखिए, ठीक है, उसमें एसोस मतलब है, ठीक है। और ये जब प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं है। आइए हम अगला जानते हैं कि जब नाउन फिर प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, एक नाउन हो फिर प्रीपोजिशन हो फिर सेम नाउन हो, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर रखता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब एक नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर आते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। यह दोनों बात ध्यान रखना है। क्या कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो फिर सेम नाउन हो, तो दोनों नाउन को सिंगुलर रखना है, प्लूरल नहीं करना है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है। यह दो बात एकदम ध्यान रखिएगा, यही दो बात करके एरर देता है। जैसे लिखा एक एग्जांपल देखिए, विलेज आफ्टर विलेज, देखिए विलेज फिर प्रीपोजिशन, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एन से नाउन हो गया, यहाँ पर फिर प्रीपोजिशन हो गया फिर नाउन हो गया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर सेम ही नाउन, यहाँ जो विलेज लिखा है यही विलेज लिखा है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर लिखा हो तो दोनों नाउन को हमेशा सिंगुलर रखना है, प्लूरल नहीं करना। अगर ऐसे लिख दिए कि विलेजेज आफ्टर विलेजेज, गलती हो जाएगा, चाहे विलेजेज आफ्टर विलेज, ठीक है ना, चाहे विलेज आफ्टर विलेजेज, एक को सिंगुलर बना देंगे, एक को प्लूरल बना दूसरे को सिंगुलर रख दें, या दोनों को सिंगुलर बना दें या तो प्लूरल बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह बात ध्यान रखना है, दोनों क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। कि जब नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर सेम नाउन हो, वही नाउन हो, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे, किसी को प्लूरल नहीं करना है, ठीक है। प्लूरल कीजिएगा गलती हो जाएगा। जैसे डूर टू डूर, दरवाजा, जैसे क्या होता है विलेज, एक गांव के बाद दूसरा गांव, गांव से गांव, गांव से नहीं होता है, गांव के गांव क्या है, ऐसा नहीं बोलते गांव के गांव, यानी गांव के गांव मतलब एक गांव के बाद दूसरा गांव, ऐसा बोला। अब जैसे कंप्लेन चलता है तो लोग कहता है कि एकदम दूर वाइज जाके कंप्लेन जाए, एकदम दूर टू दूर, मतलब हर एक दरवाजे पर जाके लोगों से मिलिए, तो दूर टू दूर, एक दरवाजा दूसरा दरवाजा फिर दरवाजा, तो दूर टू दूर जा रहा था, दोनों को सिंगुलर रखना है, ठीक है ना, किसी को प्लूरल नहीं करना है। डूर्स टू डूर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक रो, जैसे रो बना हुआ है, कोई लाइन लगा, एक रो के बाद दूसरा रो अपॉन रो, तो यहाँ देखिए अपॉन भी, रो अपॉन रो होता है, ठीक है ना, रो आफ्टर रो नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अपॉन पर भी ध्यान रखिए, रो अपॉन रो सही है, रोज अपॉन रो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना है कि नाउन हो फिर प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, तो दोनों नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर रखना है, किसी को प्लूरल नहीं करना है, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। देखिए जैसे एक कॉमन रहेगा क्वेश्चन, डेज आफ्टर डेज हैज बीन स्पेंट टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, कई दिन लगातार कई दिन लगा दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब ध्यान देखिए, नाउन है फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, तो जब दो नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो तो दोनों को क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। यहाँ प्लूरल करके क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, यहाँ पर क्या रहेगा, केवल डे लिखा जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा, डे, और इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब है, यानी अब सही होगा, ठीक है। तो याद है, अब सिटीज आफ्टर सिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, मुझे लगता शहरों के बाद शहर को क्या कर दिया गया, एक शहर दूसरे शहर के शहर क्या हो गए, शहर के शहर फ्लड से क्या हो गया, बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, खराब उजड़ गए। तो अब देखिए शहर के बाद शहर की बात हो रहा है, माने शहर एकदम शहर के शहर गायब हो गए, तो सिटीज नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, सिटी। अगर सेम नाउन है, सेम नाउन प्रीपोजिशन आफ्टर प्लस सेम नाउन हो तो प्लूरल नहीं करना है, दोनों को क्या रखना है, सिंगुलर रखना है, ठीक है। और इसके साथ वर्ब कौन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, है जो, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखना है कि जब नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर आते हैं, प्लूरल नहीं बनाना है, और इसके साथ जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। यह दो बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा ये रो में प्रीपोजिशन का भी कभी कोई इधर करके देता है, रो आप देखिए, रो बनाया जाता है, ऐसे रो बना रहता है, ऐसे रो होता है ना, एक के ऊपर दूसरा रो ना होता है, इसलिए अपॉन लगता है, ठीक है, अपॉन। तो यहाँ आफ्टर ऊपर देखकर गलती करता है, तो दो इधर देता है, आप अपॉन कभी कभी
तो 3 प्रकार के ज्यादा से ज्यादा एरर होगा। कभी के प्रीपोजिशन का भी ख्याल रखेगा, ये रो अपॉन रो होता है, रो आफ्टर रो करके दे देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और किसी को प्लूरल नहीं बनाना है, दोनों सिंगुलर रहेंगे और इसके साथ वर्ब जो आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। आइए हम ऑफ के बारे में जानते हैं। तो ऑफ के बारे में ध्यान रखिएगा कि ऑफ का 2 अर्थ होता है, इसका 2 अर्थ होता है, एक होता है काके की और एक होता है में से। काके की कब होता है? जब इसका यूज हम नॉन लिविंग के रिलेशन या पोसेशन बताने के लिए होता है। नॉन लिविंग का रिलेशन या पोसेशन जब भी बताना हो तो हमेशा किसका यूज करना है? ऑफ का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। लिविंग के पोसेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग जाने हैं कि लिविंग थिंग का पोसेशन बताना हो या रिलेशन बताना हो तो वहां पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, और नॉन लिविंग के पोजीशन या रिलेशन बताने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। तो उसमें इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है? काके की। तो नॉन लिविंग का पोजीशन या रिलेशन बताना हो तब ऑफ का यूज किया जाता है, और दूसरा आपका यूज किया जाता है टोटल में से पार्ट को बताने के लिए। टोटल में से कुछ हिस्सा को बताना हो जब इसका अर्थ होता है में से, उस वक्त भी ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑफ का 2 अर्थ है, काके की, में से। काके की कब? जब पोजीशन या रिलेशन बताना हो नॉन लिविंग का, और में से जब टोटल में से कुछ हिस्सा को बताना होता। जैसे देखिए टेबल की टांग, टेबल की पैर की बात हो रही है तो उल्टा इसमें लिखते हैं द लगा के द लेग, काके की के लिए ऑफ और टेबल के लिए टेबल, तो उल्टा लिखते हैं लेग्स ऑफ टेबल, द लेग ऑफ द टेबल। बच्चों में से एक, अब देखिए यहां में से का अर्थ उल्टा है, वन में से के लिए ऑफ, बच्चों के लिए चिल्ड्रन, माने बहुत सारे बच्चे हैं उनमें से किसी एक के बारे में बात कर रहा है तो उसके लिए बच्चों में से एक का लिखना हो तो वन ऑफ चिल्ड्रन, देखिए ऑफ माने क्या? में से, ठीक है ना। तो 2 अर्थ होता है। तो जब पार्ट में से टोटल बताना, टोटल में से, यहाँ टोटल में से पार्ट को बताना, जैसे पूरा बच्चे यहाँ पर टोटल है उनमें से पार्ट को बताना है तो में से हिंदी में लिखते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ऑफ लिखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ऑफ वाला हमेशा उल्टा लिखा जाता है, बच्चों में से तो वन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। टेबल की टांग, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए इस पर एरर कैसे देता है, एरर कैसे देता है इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए। ही इनवाइटेड ए फ्रेंड ऑफ मोहन, अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा एरर में क्या है? वह इनवाइट किया, ये मतलब क्या? ये लगाया, इसका मतलब क्या? एक दोस्त को, ये लगा कर ये नहीं बता रहे, एक दोस्त को, वह एक दोस्त को इनवाइट किया ऑफ मोहन। अब बताइए, अब इधर एक दोस्त है मोहन की, अब इधर तो बहुत सारा दोस्त होगा तब ना उसमें से एक दोस्त को इनवाइट किया गया जी, समझ रहे हैं। इधर अगर बहुत सारा दोस्त नहीं रहता, यहां अगर मेनी नहीं रहता तो एक की बात आती, वन की बात आती। जब उधर बहुत सारा है तब इधर एक की बात आ रही है, ठीक है ना। तो जब इधर बहुत सारा है तब एक की बात आ रहा है, तो अब क्या बात आता है? टोटल में से पार्ट, तो टोटल जैसा होगा वैसा ही पार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये है कि दूध है और दूध में से एक पार्टी दूध है, टोटल एक दूध है हमारे पास, अब उसमें से हम कुछ पार्ट निकालेंगे तो वो भी दूध ही निकलेगा, दूसरा कुछ थोड़ा निकलेगा। अब इधर सोना है टोटल, उसमें से आप कुछ भी निकाले तो सोना निकलेगा। जो टोटल है पार्ट भी वही होगा, ये नहीं कि टोटल कुछ और है पार्ट कुछ और थोड़ा होगा। तो यहाँ पे जब भी टोटल में से पार्ट बताया जाता है तो टोटल वही होना चाहिए जो पार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि टोटल खाली मोहन है अब पार्ट फ्रेंड हो गया, नहीं। यहाँ टोटल अगर मोहन की दोस्त रहे, यहाँ अगर है कि लिखा रहे कि मोहन के दोस्तों में से एक दोस्त को इन्वाइट किया है ना भाई, आपका यहाँ में से अर्थ निकाला है तो मोहन की बहुत सारा जो दोस्त है उनमें से एक दोस्त को यहाँ इन्वाइट किया है, ठीक है ना। तो जैसा टोटल होना चाहिए वैसा ही पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल जो होगा वही पार्ट होगा, यानी कि टोटल मोहन है, देखिए एक आदमी है, आप पार्ट फ्रेंड कैसे हो गया? यहाँ टोटल अगर फ्रेंड होगा तब एक भी फ्रेंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम मोहन की फ्रेंड के बारे में बात करें ना कि मोहन के बारे में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोहन्स
मोहन के दोस्तों, ठीक है, मोहन के दोस्तों में से एक दोस्त, तो मोहन्स फ्रेंड। अब इसको पूरा पूरा ना लिखे, क्योंकि एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना है, यहां पर भी फ्रेंड, यहां पर भी फ्रेंड, बार बार फ्रेंड नहीं लिखे, इस तरह ना लिखे, खाली लिख देता है आपको ऐसे लिख देगा, खाली मोहन से लिख देगा, अपोस्ट्रोफी देके एस लिख देगा, या फ्रेंड्स यहां पर क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, फ्रेंड्स मुझे कि यहां पर छुप गया है, फ्रेंड्स जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रेंड को छुपा देता है, जो फ्रेंड है छुपा दिया, खाली लिख दिया रहेगा सेंटेंस में, ही इनवाइटेड ए फ्रेंड ऑफ मोहन्स, यानी मोहन्स लिखा नहीं, यानी मोहन का दोस्त, ठीक है। तो ऑफ का मतलब में से भी होता है कि मोहन के दोस्तों में से एक दोस्त को वह क्या किया, इनवाइट किया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, वह इनवाइट किया मोहन के दोस्तों में से एक दोस्त को, तो यहां पे खाली मोहन ना लिखे क्या लिखना पड़ेगा, का तो मोहन फ्रेंड लिखिए, या ज्यादातर ऐसे लिखे, खाली अपोस्ट्रोफी देके ऐसे लिख देता है, और फ्रेंड जो है ये छुपा देता है, फ्रेंड्स को क्या करता है, गायब कर देता है, इसको गायब कर देगा, ये खाली नहीं लिखेगा, ठीक है ना, ये खाली देगा मोहन से लिख देगा, खाली मोहन से लिखे या मोहन फ्रेंड लिखे, ठीक है। तो ऐसे इरर आता है कि इरर में ऐसा कर देता है कि खाली लिख देगा ही इनवाइटेड ए फ्रेंड ऑफ मोहन। अगर यहाँ पर बात करना होता हमको सिंगल दोस्त का कि हमने मोहन के एक ही दोस्त को इनवाइट किया, तो खाली लिख दे मोहन फ्रेंड, ही इनवाइटेड मोहन फ्रेंड्स, मोहन फ्रेंड को, मोहन के दोस्त को इनवाइट किया। हम बताना है कि नहीं मोहन के बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त को इनवाइट किया, इसलिए ए लगाया, ए लगाया है तो ध्यान रखिए जब एक की बात हो रहा है, दो की, तीन की बात हो रहा है, यहाँ ऑफ लगा है तो इधर टोटल होना चाहिए था, जैसा टोटल होगा वैसा ही पार्ट होगा, इधर फ्रेंड है तो इधर भी फ्रेंड होना चाहिए, नहीं है तो अपोस्ट्रोफी देगा खाली एस लिख दिया रहेगा, यानी फ्रेंड छुपा हुआ है, और नहीं तो पूरा पूरा लिखा रहेगा मोहन फ्रेंड। ज्यादातर पूरा नहीं लिखा रहता है, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को पूरा माना जाता है, कि एक ही नाउन को बार बार मत लिखिए, लिखने का अलावा इसको अच्छा नहीं माना जाता है कि एक ही नाउन को बार बार यूज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बाद वाला फ्रेंड को छुपा देगा, केवल लिख देगा मोहन्स। अगला देखिए, he lost some books of कोमल। अब देखिए यहां पर भी ध्यान देखिए, इधर क्या है, पार्ट जो है कुछ नहीं है, यानी पार्ट जो है बुक्स है, पार्ट बुक है, तो इधर भी टोटल भी क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। पार्ट और टोटल में जैसा टोटल होगा वैसा ही पार्ट होगा, समझता ना, कि दूध में से निकालेंगे तो दूध ही निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा भाई, पानी है तो पानी में से कुछ निकालेगा तो पानी आएगा, तो जैसा पार्ट है वैसा ही टोटल होना चाहिए। यहां कह रहा है कि उसने कोमल के जो बहुत सारे किताब थे उसमें से कुछ किताब को खो दिया, उसके पास लाया था भुला गया, तो यहाँ पे पार्ट बुक्स है तो यहाँ पर भी बुक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोमल्स बुक लिखिए, और नहीं तो इसको खाली देखिए अपोस्ट्रोफी देके एस लिख देता है, COMAL अपोस्ट्रोफी एस लिख देगा, ठीक है ना, यानी इसका मतलब ई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि कोमल्स बुक, इसका मतलब क्या है, कोमल्स बुक्स, बुक्स को छुपा देता है क्योंकि ऑलरेडी बुक्स लिखा हुआ है ना, तो इसलिए रिपीटेशन नहीं करता है, केवल अपोस्ट्रोफी देके ऐसे लिख देगा। इसका मतलब हो गया कि उसने कोमल के किताबों में से कुछ किताब को वह खो दिया, उससे भुला गया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि जैसे इधर पार्ट रहे तो वैसा ही टोटल होना चाहिए, ऐसा करके इरर देता है, ठीक है। आगे देखिए, ए फ्यू वर्ड ऑफ स्पीकर इज इनऑडिबल, स्पीकर के कुछ आवाजों में से कुछ जो आवाज थे वह नहीं सुनाई दे रहे थे, कुछ शब्द, स्पीकर बहुत सारा शब्द वहां पे बोला, बहुत सारा चीज बोला, उसमें से कुछ बात जो है नहीं सुनाई दिया अच्छा से, इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब नहीं सुना दिया, इनऑडिबल मतलब होता है जिसको सुना नहीं जा सके, नहीं सुनाई दिया। अब देखिए यहां पर भी ऑफ लगा हुआ, और इधर स्पीकर है, इधर क्या है, वर्ड है, इधर स्पीकर है, इधर वर्ड है, तो इधर भी वर्ड होना चाहिए ना भाई, तब इधर पार्ट का जब बात हो रहा है तो टोटल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इधर वर्ड है, इधर वर्ड है नहीं, तो कैसे करते, ये स्पीकर में बहुत सारे जो वर्ड बोले उसमें से कुछ वर्ड क्या है, नहीं समझ में आया, इसका हिंदी क्या, स्पीकर के वर्ड में से कुछ वर्ड नहीं समझ में आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पीकर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको का तो लिखना पड़ेगा, दो चीज आप लिख सकते हैं, का तो लिखिए स्पीकर खाली लिख दीजिए,
स्पीकर्स खाली लिखिए, अनलिटिक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म ऐसा रहता है स्पीकर, स्पीकर्स वर्ड, ठीक है ना। वर्ड ऑलरेडी चूंकि यहाँ पहले से लिखा हुआ है इसलिए वर्ड्स को छुपा देता है, खाली स्पीकर लिख के देता है। खाली लिखा रहा है स्पीकर्स तो सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी पार्ट में से टोटल बताना, टोटल में से पार्ट को बताना हो तो जैसा पार्ट रहेगा वैसा टोटल रहना चाहिए। अगर टोटल कुछ और है पार्ट कुछ और है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही एरर में देता है कि इधर टोटल ना लिख के खाली उसका अपॉस्ट्रोफी एस हटा के देता है, जैसे टोटल नहीं लिखा रहा है, और पार्ट कुछ और रहता है, गड़बड़ हो जाता है। जैसा टोटल रहेगा वैसा पार्ट रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है भाई, कि जैसा दूध में से आप दूध ही निकाल सकते हैं, सोना में से आप सोना ही निकाल सकते हैं, तो स्पीकर में से वर्ड कैसे निकाल सकते हैं? स्पीकर के वर्ड में से कुछ वर्ड नहीं सुनाई दिया भाई हमको, स्पीकर में से कुछ वर्ड नहीं सुनाई देगा, ऐसा बात नहीं ना। स्पीकर के कुछ वर्ड में, स्पीकर के वर्ड में से कुछ वर्ड हमको नहीं सुनाई दिया, इसका हिंदी क्या होगा, स्पीकर के वर्ड में से कुछ वर्ड इनऑडिबल थे, कुछ वर्ड सुनाई नहीं दिया। कोमल के किताबों में से कुछ किताब क्या हो गए, खो गए, वह खो दिया। कोमल के किताबों में से कुछ किताब वह खो दिया। मोहन के दोस्तों में से एक दोस्त को वह क्या किया, इनवाइट किया। तो जब भी में से देखिएगा, आपका दो मीनिंग होता है, में से होता है, और जब में से का मीनिंग हो तो ध्यान देखिएगा इधर जो टोटल रहना चाहिए, जो पार्ट है वही टोटल रहना चाहिए, नहीं कि पार्ट फ्रेंड है और टोटल फ्रेंड नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर भी फ्रेंड होना चाहिए, तो पूरा फ्रेंड नहीं लिखे, केवल अपॉस्ट्रोफी देके ए से लिख दीजिएगा, पूरा फ्रेंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही से काम चल जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपका यूज पार्ट में से टोटल को, टोटल में से पार्ट को बताने के लिए किया जाता है, और उसमें एरर कैसे आता है, तो टोटल कुछ और आता है और पार्ट कुछ और रहेगा। ध्यान रखिएगा पार्ट जो है वही टोटल होना चाहिए, पार्ट फ्रेंड है तो टोटल भी फ्रेंड होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हमारा नाउन खत्म हो जाएगा। अब आप पूरा एरर नाउन का बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप पूरा नाउन का आसानी से बना लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा काम अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।